इंतजार से भरी आंखें। मुंबई के दादर इलाके के गुरुद्वारे के बाहर बैठी जसलीन को इंतजार है इंसाफ का। इंतजार कब पूरा होगा, जसलीन को इल्म नहीं, हाँ उम्मीद जरूर है। जिसने जसलीन को ताकत दी है इस इंतजार को सहने की। पिछले साल सितंबर महीने में जसलीन की शादी हुई, लेकिन महज 2.5 महीने के अंदर ही ससुराल वालों ने जसलीन को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं क्योंकि अकेली थी, बेसहारा थी दिल्ली में, मेरे कोई रिलेटिव रहते नहीं है बॉम्बे में, मैं हूँ दिल्ली की, तो उन्होंने अपने सारे रिलेटिव को बुलाकर हम पे पूरा बुरी तरह दबाव करके फेंक दिया सर। मेरे सर पे छत ही नहीं है, मैं किधर जाऊँ? मैं पुलिस से सुरक्षा मांगती हूँ, प्रोटेक्शन मांगती हूँ, वो मेरा साथ नहीं देते हैं सर। ससुराल वालों ने जसलीन से उसका आशियाना छीन लिया। दर बदर भटकती जसलीन को किसी ने सहारा नहीं दिया। जाहिर है पिता का कलेजा बेटी के दर्द से करहा उठा। अपनी तमाम प्रॉपर्टी को बेचे पिता बेटी को इंसाफ दिलाने मुंबई जा पहुंचा। आलम यह है कि रात दिन दोनों बाप बेटी गुरुद्वारे के बाहर अपने दिन गुजार रहे हैं। अब जरा इस बाप का दर्द सुनिए। पुलिस का बड़ा गंदा रिस्पांस है साहब, बिल्कुल मदद नहीं किया। हम 3-3 घंटे थाने जाके बैठा रहता था, जो उन्होंने हाल किया। आज 2 महीना हो गया मैं सड़क पे धक्के खा रहे हैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सारे मैंने बच्ची की शादी पे लगा दिए, कर्जा भी उठाया, वहाँ से सब कुछ किया। मैं दिल्ली छोड़ के यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं बीमार हो गया, यहाँ पर 6 दिन मैंने खाना नहीं खाया। इन पुलिस वालों ने मेरे को बहुत तंग किया। ये रोज हमें बेवकूफ़ बना के उनसे लाखों रुपए खा गई है पुलिस वाले। ये सारे आरोपियों से मिलके उन्होंने लाखों रुपए खिला दिए, वकील को भी पैसा खिला दिया। ये दर दर के धक्के खा रहे हैं। पिछले साल सितंबर में जसलीन की शादी मुंबई के रहने वाले पवनदीप से हुई थी, लेकिन शादी के महज 2.5 महीने बाद जसलीन की खुशियां फना हो गई। महज 2.5 महीने बाद ही जसलीन की मांग सूनी हो गई। पति की मौत के बाद ही ससुराल वालों ने जसलीन के साथ जो किया वो सबके सामने है। मैं 23 सितंबर को मेरी शादी हुआ 2012 में, और 25 दिसंबर को 2.5 महीने के अंदर सर उन्होंने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। और सर मेरा लड़का जो था, मेरा जो हस्बैंड था, वो पहले ही इतना ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और इन सब चीज़ों में था, और वो डायबिटिक और हाइपरटेंशन पेशेंट था। पैसे के लिए डिमांड करते थे सर, और पैसे के लिए मजबूर करते थे कि पैसे तू खुद खर्च कर, अपने पेरेंट्स से लेके आ, हमारे लिए तेरे पास कोई पैसा नहीं है सर। एक तो पति की मौत का गम, उस पर ससुराल वालों ने तो गमों का पहाड़ ही तोड़ दिया। बाप बेटी की लंबी जद्दोजहद के बाद सांता क्रूज पुलिस ने आरोपी ससुराल वालों पर दहेज का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और मेरा फादर इन लॉ अयाश आदमी है, वो अपनी कीप के साथ वो दुबई घूम रहा था, और उसके बाद यहाँ पे वो जब आया तो फिर वो हॉस्पिटल में जान के एडमिट हो गया अपने आप को बचाने के लिए, FIR दर्ज होने के बाद, और वो आराम से अभी बैठा है। 20 तक उसको रिलीफ है, उसको कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तो ससुराल वालों का सितम, उस पर मुंबई पुलिस का रवैया जसलीन और उसके पिता की परेशानी बढ़ा रहा है। 2 महीने से बाप बेटी गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर रात गुजार रहे हैं। इंसाफ की राह देखती जसलीन और आंसू छलकाते इस पिता का इंतजार कब खत्म होगा इसका अंदाजा तो नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जाहिर करती हैं कि हमारे समाज को आज भी बदलाव की कितनी जरूरत है। मुंबई से पंकज गुप्ता के साथ वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज।